यह महाभारत आपकी जिंदगी में बदलाव की आंधी लेकर आएगा, चाहे वह धन संपत्ति हो, नौकरी या बिजनेस में बड़ी सफलता हो या फिर प्रेम संबंधों में जबरदस्त उछाल। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपकी जिंदगी में अचानक यह बड़ा बदलाव कैसे आ गया। ग्रहों की ऐसी खतरनाक चाल चल चुकी है कि आने वाले 3 दिनों में आपकी किस्मत के सितारे बुलंदियों को छू लेंगे। अब हर मोड़ पर आपकी तारीफ होगी और जो लोग आपके खिलाफ थे वही अब आपका गुणगान करेंगे। अगले 3 दिनों में आपका ऐसा महाभारत शुरू होगा जिसे रोकने की ताकत किसी के बाप में नहीं है। आपका यह महासंग्राम किसी युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि आपके भाग्य के मैदान में लड़ा जाएगा। आपके दुश्मन जो अब तक आपकी सफलता देखकर जलते रहे हैं, इन्हें आने वाले सिर्फ 3 दिनों में ही उनकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वह खुद को संभाल नहीं पाएंगे। जरा सोचिए कैसा महसूस होगा जब आपकी कामयाबी देखकर आपके दुश्मनों की सांसें अटक जाएंगी। आप इस समय एक ऐसी शक्ति के अधीन है जो आपकी जिंदगी का नक्शा बदलने को तैयार है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह 3 दिन आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का यह सबसे बड़ा महाभारत लड़ने के लिए? तो तुरंत तैयार हो जाएं और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपकी कामयाबी अब इतिहास लिखने वाली है। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में ऐसा कौन सा क्षण आता है जब सब कुछ अचानक बदलने लगता है? हम सब अपनी अपनी जिंदगी के सफर में कठिनाइयों और चुनौतियों से गुजरते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा दौर आता है जब किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। यही है जिसको कई लोग परिवर्तन का दिन या बड़ा दिन कहते हैं। आने वाले 3 दिन आपके लिए वही महाभारत लेकर आएंगे जिसकी तैयारी आपने अनजाने में पिछले कई महीनों या वर्षों से कर रखी है। इस बदलाव को रोक पाना किसी के बस में नहीं, क्योंकि यह आपके कर्मों का फल भी है और ग्रह नक्षत्रों की चाल भी। इन 3 दिनों में आपकी जिंदगी में ऐसे अहम मोड़ आएंगे जिनकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है कि इन मोड़ों का आरंभ कुछ छोटी छोटी घटनाओं से ही हो, जैसे किसी पुराने दोस्त का अचानक से फोन आना या आपके काम में कोई ऐसी सफलता मिलना जिसकी उम्मीद कम थी। लेकिन यकीन मानिए, यही छोटी छोटी जीतें आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का आधार बनेंगी। जब किस्मत आपके साथ हो तो बाधाएं खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगती है। आपके दुश्मन जो आपकी तरक्की से ईर्ष्या रखते हैं या आपको नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, अचानक यह महसूस करेंगे कि आपकी और कोई अदृश्य शक्ति हाथ बढ़ा रही है जो आपको रुकने नहीं देगी। इसका असर सिर्फ आपके करियर या बिजनेस तक सीमित नहीं रहेगा, यह आपकी निजी जिंदगी, रिश्तों और जीवन शैली तक पर अपनी छाप छोड़ेगा। बहुत संभव है कि जिन मित्रों या रिश्तेदारों ने आपको कभी गंभीरता से नहीं लिया, वे अब आपकी ओर सम्मान से देखें, या जिन लोगों ने आपके आगे बढ़ने पर आपको ताना मारा था, वे खुद आकर सहायता मानने की सोए। इन 3 दिनों का मूल मंत्र है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। यदि आप अपने अंदर के संदेहों को त्याग कर चलेंगे तो आपकी राह में आने वाला हर पत्थर
भी आप ही के लिए सीढ़ी बन जाएगा। जब ग्रहों का संयोग बलवान होता है तब व्यक्ति कोडोट अपने श्रम का परिणाम भी तेजी से मिलने लगता है। इसलिए जब आप अपने लिए सफलता के बीज बो रहे हैं तो पूरी शिद्दत से प्रयास कीजिए, क्योंकि यही 3 दिन आपकी आने वाली कामयाबी के नींव रखेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हो जाएगा इन 3 दिनों में जो आपकी जिंदगी में महाभारत जैसा तूफान लाने वाला है। दरअसल यह महाभारत किसी युद्ध के मैदान में होने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि यह आपके भाग्य और परिस्थितियों के बीच होने वाला संघर्ष है। आप खुद महसूस करेंगे कि परिस्थितियां अपने आप ही आपके पक्ष में मोड़ ले रही हैं। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे उन्हें पूरा करने के लिए सही संसाधन, सही लोग और सही समय एक ही जगह पर मिल जाएंगे। यह सब ग्रहों की चाल और आपके कर्मों का सम्मिलित प्रभाव है। जब इंसान अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर लगातार प्रयास करता रहता है तो उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। इन 3 दिनों में आपकी यही ऊर्जा चरम पर रहेगी। इसका लाभ आपको कई तरह से मिलेगा। हो सकता है आपका प्रमोशन रुक रहा था तो वह प्रत्याशित रूप से साकार हो जाए, या जिस प्रोजेक्ट को लेकर आप चिंतित थे अचानक उसमें आपको मदद मिल जाए और आपकी मेहनत रंग लाए। यह भी संभव है कि आपकी निजी जिंदगी जैसे परिवार या प्रेम संबंधों में किसी बड़े तनाव या विवाद का समाधान अप्रत्याशित रूप से निकल आए। लेकिन ध्यान रहे यह महाभारत आपकी मेहनत और धैर्य की परीक्षा भी लेगा। कभी कभी किस्मत का साथ मिल जाने के बावजूद यदि व्यक्ति अंदर से भ्रमित रहे या आत्मविश्वास खो दे तो कामयाबी हाथ से फिसल जाती है। इसलिए आने वाले 3 दिनों में आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। खुद पर भरोसा रखें और अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से अमल में लाएं। यदि आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हो तो अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मक सोच का उपयोग करें। इस दौरान आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जहां आपका नया आइडिया, नई सोच या किसी समस्या का अनूठा समाधान आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह 3 दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे, बशर्ते आप इसे पूरी गंभीरता और सकारात्मकता से अपनाएं। सही समय पर सही जगह मौजूद रहने की अहमियत आप जल्द ही समझ जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रातें एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी जानकारियाँ पहुँच पाती है। और दोस्तों, इन सब के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी और सटीक जानकारियाँ लाने के लिए। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी जानकारी आप भी पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत उत्साह मिलती है और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ आपका सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए। दोस्तों, आपको आगे बताने की कि भगवान जल्दी उन्हीं को देने में देर करता है दोस्तों, जो कि एक सीधे साधे रहता है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि सीधे साधे लोग ही दोस्तों इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुश भी रहते हैं
और जो इंसान लालच करता है वह तो लालच में ही अपनी जिंदगी को डूबा जाता है। जी हाँ, और यह जो आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर घटनाएं होने वाली हैं, यह घटना सबसे ही कठिन परिस्थिति लाने वाला है। आखिर दोस्तों, जो आज तक आपके साथ नहीं हुआ था वह क्यों होगा, और जो जिंदगी ने आपको हमेशा खुशी दिया, मुस्कुराने का ढंग सिखाए, लेकिन आज वही आपकी आंखों में आंसू क्यों लाएंगे? क्या सच में आपने कोई भूल किया है? तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर घटना इतनी बड़ी आई है तो उनके साथ हमारे काल को दूर करने के लिए महाकाल भी आए गए हैं, और वह संकेत दे रहे हैं कि दोस्त, आप लोगों को इस घटना से क्या कुछ मिलेगा और क्या कुछ खोना भी पड़ेगा। मैं तो बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों, कई बार हमारे भोलेनाथ जी आपके घर घर परिवार को कुछ सरप्राइज देना चाहते थे, कुछ अच्छा समाचार लेकर आए थे, पर वह समाचार आपने तभी ले नहीं पाया था। इसलिए आज हमारे परमात्मा ने मौका ढूंढ लिया है, और दोस्तों, इस घटना के कारण रोएगा आपका सबसे बड़े शत्रु। जी हाँ, जो आपका सबसे बड़े धोखेबाज इंसान है, गद्दार है। तो दोस्तों, अब वह तड़प तड़प कर रोने वाले हैं, और यह सब देखकर आपका पूरा शरीर ही ठंडा होने वाला है। मैं तो जानता हूँ कि दोस्तों, आपके अंदर सवाल तो बहुत है, पर उनका एक भी जवाब आपको नहीं मिला है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह वही वीडियो है जो कि आपका सवाल का रामबाण साबित से जवाब देने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपके आस पड़ोस में कोई ना हो तभी यह वीडियो को एक बार, जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, और इन्हें सुनकर अपने कानों से निकलने ना देना है। सबसे जरूरी बात की दोस्तों, मैं आपको भगवान मानता हूँ, और जातक तो भगवान होता है। तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से एक खूबसूरत सा लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय भगवान भोले भंडारी, जय हो मां दुर्गा जी का जय जयकारा। दोस्तों, आपका जितना मन चाहे उतना बार लगा देना, कोई संकोच नहीं करना है। रुपया आपका खर्च नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा अगर, और इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। देखिए दोस्तों, मेरा कहने का सबसे सही तात्पर्य है कि इस तरह मेहनत करके मत कमाओ कि आप लोगों के सामने गिर जाओ और वह पैसों को लोग पाप के नजरों से देखें। देखिए दोस्तों, हमें हमेशा धीरे चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धीरे चलने से हमारी जिंदगी के कुछ अनमोल चीज, कुछ मौके जो कि छूट जाते हैं, और हम फिर से उनके इंतजार में लगे रह जाते हैं। इसलिए हर चीज में आपको मनमानी नहीं करना है। और रही बात खर्च की, तो दोस्तों, अब आपको खर्च उतना भी ना करना है कि कर्ज लेने की नौबत आ जाए। वैसे तो इस राशि के जातक हमारे बात कोडोट अवश्य ही समझ गए होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दोस्तों, जिस तरह आप लोग बाहर से देखते हो उस तरह अंदर से नहीं हो। भले ही लोग आपको गुस्से का इंसान कहता है, आपकी कदर नहीं करता है, फिर भी आप दूसरों की बड़ा ही कद्र करते हैं। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, और दोस्तों, आपके बोलने का ढंग तो उनसे भी खूबसूरत है। इस दुनिया में आज तक आपके कारण किसी का घर नहीं उजाड़ा है, बल्कि आज बने तो और ज्यादा किसी के घर कोडोट स्वर्ग जैसा बना दिया है। और मैं भी आपकी नियत को दोस्तों सलाम करता हूँ। भगवान ने बड़े फुर्सत होकर आपकी किस्मत और आपके जीवन को बनाया होगा। इसलिए आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर दोस्तों, आखिर आपको कौन रुला सकता है? इतना किसी में दम नहीं है कि आपको झुका सके। देखिए आपके चेहरे पर तो बस मुस्कान ही अच्छी दिखाई देगी, अलावा आंसू भी होगा तो खुशी का। जी हाँ, इसलिए आप लोग
टेंशन लेना ही छोड़ दीजिए। अब आपका यह पूरी संसार भी मिल जाए पर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी है, लिख कर रख लो, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि भगवान भोलेनाथ जी दोस्तों तुम्हें यह 3 खुशखबरी देना चाहते हैं। और अगर खुशखबरी के पोटली को खोलकर देखें तो पहला, आपके परिवार के लिए सारी गरीबी दूर होगी और आपका परिवार का एक नया कहानी शुरुआत होगा। और वही दूसरा दोस्तों, आपके माथे पर अब उतना जिम्मेदारी और उतना परेशानी और कर्ज नहीं आएगा, क्योंकि जितना परेशानी बेवजह आता था उनका रास्ता ही बदल चुका है और वह आपके दुश्मनों के ऊपर जाने वाला है। और तीसरा दोस्तों, रुपए, खुशी, प्यार, औरत, संतान, गाड़ी, मकान, जो आपकी इच्छा है वह सारी अब आपके पास आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि दोस्तों अब अगले 2 दिनों के अंदर आपको बहुत चतुराई भरी कदम उठाना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए हमारे भोले शंकर जी थोड़े दयाल भी हैं, तो बहुत जल्द गुस्सा भी हो जाते हैं, इसलिए उनके सामने तो आपको विनम्र में ही रहना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि जो इंसान दोस्तों उनसे अपना घमंड दिखाते हैं तो वह मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए आपको दूसरों के जैसा नहीं करना है, आपको जो सही लगता है वही करें, क्योंकि यह सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि दूसरों का बताया हुआ रास्ता और अपना चुना हुआ रास्ता दोस्तों धरती और आसमान का फर्क होता है। अपने रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो उनमें हमें कांटे नजर नहीं आता है, लेकिन दूसरे के रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो उनमें सिर्फ कांटे ही नजर आता है। इसलिए अपनी सिख अपने ही अंदर रखना। अगर कोई दोस्तों आपसे फैसला लेना चाहता है तो आप उन्हें दे सकते हैं। वैसे तो हर चीजों की कीमत नहीं होती, अगर हम अपने व्यवहार को भी कीमत से देखेंगे तो दोस्तों फिर हम लालची कहलाएंगे। इसलिए कीमत उसी में लगाया करो जो कीमती है। और प्यार तो दोस्तों भगवान भी फ्री करते हैं, उनमें कोई धन की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, अगर दोस्तों वहीं पर आपकी राशि के ऊपर एक नेत्र खोलकर देखा जाए तो अगले 2 दिनों के लिए थोड़ी का कठिनाई चीजों का उत्पन्न कर रहा है। जी हाँ, एक ऐसी क्षेत्र से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और वह नुकसान में दोस्तों आपकी मेहनत तो डूब ही जाएगा, साथ ही साथ आपका लगाया हुआ पैसा भी डूब जाएगा, जिसका कारण से आप लोगों ने जहां से कर्ज लिया था तो दोस्तों वह कर्ज लौटाने में बड़ी तकलीफ होने वाली है। इसलिए अगर आप लोग यह नुकसान को रोकना चाहते हैं तो आपको व्यापार में जो इंसान काम करता है उनके ऊपर ध्यान देना होगा, तभी दोस्तों यह नुकसान जो कि बच जाएगा। क्योंकि वह कहते हैं कि कभी कभी हम ऐसे इंसान को अपनी सारी जिम्मेदारी दे देते हैं जो कि जिम्मेदारी निभाने के लायक ही नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों अब आपको यह छोटी छोटी चीजों का अपने अंदर ही बातें छुपा कर रखना है। इसी के साथ आज बड़े दिनों के बाद आपकी वह घमंडी रिश्तेदार जो कि आपसे बोलना तक नहीं चाहता था, आपका चेहरा को देखकर ही मुंह मोड़ लेता था, तो दोस्तों अचानक से इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा कि वह घमंडी रिश्तेदार भी आपके तलवे चाटने लगेगा और आपसे मदद मांगने के लिए आ जाएगा। पर आपको उस बातों का बदला उनसे नहीं लेना है। अगर आप उन्हीं की तरह करेंगे तो दोस्तों कोई इंसान आपको भी घमंडी कहेगा तो उनसे आपको थोड़ा अलग करना है, उन्हें एक मौका दे सुधरने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले भी दोस्तों सुधारने के लिए हर किसी को मौका देते हैं, तो आपको भी अवश्य ही चांस देना है। अगर उनका नियत बदल जाएगा तो आप उन्हें फिर से अपने जीवन में जगह भी दे सकती हो। जी हाँ, और आने वाली अगले 2 दिनों
के अंदर आपकी हर एक समस्याएं दोस्तों दूर होता हुआ दिखाई देने वाला है। मानो तो आपके घर में एक एक करके खुशियां ही खुशियां आएगी और जिन्हें गिनती गिनती दोस्तों बिल्कुल ही थक जाओगे। और इस राशि के जातक को देखकर लोग भी यही कहेंगे कि अरे वाह, क्या किस्मत है आपका, काश भगवान ने हमारा भी ऐसा ही बनाया होता तो बड़ी कृपा होती। लेकिन दोस्तों, आपकी किस्मत में बहुत जान है। जी हाँ, आपकी किस्मत आज तक हार मन ही नहीं है और ना ही कभी हार मानेगा, क्योंकि वह कहते हैं ना कि जिनके हौसला में दम होता है तो दोस्तों वह हमेशा आगे ही बढ़ता है, कभी पीछे होने की नहीं सोचता है। और अब इस राशि के जातक के पास भले ही कुछ नहीं है, फिर भी दोस्तों आपको सोच बड़ा रखना है और अपने दुश्मनों के सामने अपनी कमजोरी को डोट हाथ नहीं लगने देना है, वरना दोस्तों वह हमेशा आपको अपने मुट्ठी में करने की सोचेगा और कभी आपकी इज्जत ही नहीं करेगा। इसलिए ध्यान आप लोग इतना ही दीजिएगा कि आपके पास जो भी है वह इज्जत को छुपाकर रखना है, किसी के सामने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप गरीब भी हो तो भले ही इस कलयुग में कोई ऐसा होगा जो आपकी मजबूरी को समझेगा, पर बहुत इंसान आपकी यही गरीबी को देखकर हंसना भी शुरू कर देगा और पूरी तरह से आपका मजाक भी उड़ाए। इसलिए आपको बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ सकता है। जी हाँ, और दोस्तों आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप लोग अगर किसी रेस्टोरेंट में काम करते ही तो वहाँ से आपको कुछ डोनेशन जो कि देने का मौका मिल सकता है। नौकरी खोजने वाले लोग अब तैयार हो जाएं, क्योंकि खुद व खुद नौकरी आपके पास चलकर आने वाला है और आप इसी नौकरी के खुशी में भोलेनाथ जी के पास जाकर बहुत ज्यादा खुश भी होने वाले ही। देखिए, अब कोई भी आपको चाहकर भी दोस्तों छोटा नहीं समझेगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा ही काम करके दिखा देंगे जिससे कि आप धनवान भी कहलाने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि दोस्तों आपका दिल तो बहुत बड़ा है, परंतु आपके पास थोड़ी पैसों की कमी है। कोई भी चिंता ना ले, पैसा जब आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो आप अपने घर में उन्हें रख भी नहीं पाओगे कि तिजोरियां भी जो कि भर जाएगी। जी हाँ, बस दोस्तों थोड़ा इंतजार करना ना छोड़े और भगवान से अपना भरोसा को भी ना तोड़े, वरना बाद में आप लोग इस भरोसा को तोड़कर चिंता में भी पड़ सकते हो और आपका हंसमुख स्वभाव दूसरों को खुश रखेगा। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। वक्त पर आपकी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। यह बात आपके परिवार वालों को आपके ऊपर गर्व करने की वजह देगी और उन्हें प्रेरित करेगी। अपने प्रिय की गैर मौजूदगी में आप खुद को डोट बिल्कुल खाली महसूस करेंगे। कामकाज के मोर्चे पर यह एक मुश्किल दिन हो सकता है, तनाव से भरा दिन, जब नजदीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं। आज के दिन समाधानकारी व्यवहार अपनाने से किसी के साथ संघर्ष नहीं होगा, जो कि आपके और सामने वाले व्यक्ति दोनों के हित में रहेगा। नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी एवं नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आज आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आएंगे, जिससे आपका मन कुछ दुविधा युक्त रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। छोटे प्रवास का योग है। महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की गणेश जी सलाह देते हैं। अगर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ खानपान की सामग्री अच्छी तरह से रख ले। लवमेट आज अपने रूठे हुए पार्टनर को आसानी से मना सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करेंगे।
समय अच्छा रहेगा ये, और अपनी योग्यता काबिलियत खुलकर लोगों के सामने भी आप रखेंगे। मतलब जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वह कार्य आपके अवश्य ही पूर्ण होंगे। यह वह समय होगा, ये मानकर चले आप। और साथ ही साथ संतान से संबंधित किसी समस्या का भी आपको समाधान मिलेगा, जिससे आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। और साथ ही साथ इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की भी योजना बनेगी। सबसे पहली बात, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद वह स्नेह घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखेगा। उनका आदर सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी आपके समस्त कार्य बनेंगे। और आपकी मेहनत व परिश्रम इस समय में रंग भी लाएगा, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास ऊर्जा बनी रहेगी। इस समय में आपको अपनी योग्यता व क्षमता पर गर्व महसूस होगा। यह वह समय होगा, कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। वह शुभ समाचार धन प्राप्ति का हो सकता है, संतान प्राप्ति का हो सकता है, नौकरी प्राप्ति का हो सकता है। कोई ऐसा शुभ समाचार आपको मिलेगा जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा दोस्तों। और साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में पढ़ाई के प्रति भी थोड़ा एकाग्रचित रहे, पढ़ाई भी करें। और आप एक बात यह महत्वपूर्ण जान ले कि घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह आपके लिए इस समय वरदान साबित होने वाली है। घर के वरिष्ठों की सलाह जरूर ले आप। और साथ ही साथ आपको बता दे, इस समय जो ग्रह स्थितियां हैं आपके पक्ष में भी है। ग्रहों की बदलती चाल आपके लिए लाभ प्रदान कर रही है, धन प्राप्ति के योग बना रही है। इसलिए जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें, आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। और साथ ही साथ कोर्ट से संबंधित कोई मामले हैं तो उससे जुड़ी कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, आपके पक्ष में आ सकती है कोई बड़ी खुशखबरी। और साथ ही साथ सावधानियों की बात करें तो दोस्तों, आपको एक सावधानी तो यह रखनी है कि किसी अनजान व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं करना है। उसकी बातों में आना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपने क्रोध उत्तेजना पर आपको काबू रखना है। आपका यह स्वभाव आपके बनते बनाए कामों को बिगाड़ सकता है। क्रोध और अति उत्तेजना, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी भी मामले में सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा ये। वैसे तो आप लोग बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों के प्रति सहायता करना आपका स्वभाव रहता है, परंतु यही स्वभाव आपके विनाश का कारण भी बन जाता है। किसी किसी समय में लोगों की मदद आप कर देते हैं, लेकिन आपको धोखा मिलता है। सावधान रहे। किसी भी मामलों में पैसों का लेन देन हो, कोई भी कार्य किसी के साथ मिलजुल कर भी कर रहे हो तो भी सावधान रहे। बड़ा सावधानी आपको बरतनी है। धोखा मिल सकता है कि आप अगर एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो यह आपको बेपनाह प्यार करते हैं, बेहिसाब विश्वास है इन्हें आप पर। आपके लिए यह वह सब कुछ कर सकते हैं जो एक भरोसेमंद रिश्ते के लिए करना चाहिए। और यह हो सकता है आपकी जरूरतों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ पे यह चीज भी बहुत ज्यादा दिख रही है कि यह व्यक्ति आपकी जरूरतों का बहुत ख्याल रखते होंगे। और हो सकता है यह आपके फ्यूचर के लिए काफी परेशान रहते होंगे। यह आपके फ्यूचर के बारे में काफी सोचते होंगे। इन्हें आपके फ्यूचर की फिक्र रहती होगी। यह व्यक्ति में ऐसे लग रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि फिर फादर हो तो प्यार तो देखिए, ऐसा नहीं है कि क्या आप अपने माता पिता से प्यार नहीं करते हैं। सिर्फ एक लव पार्टनर के बीच में थोड़ा ना प्यार होता है। प्यार सबके बीच में होता है, बस प्यार अलग अलग
होता है तो यह व्यक्ति आपको प्यार भी बहुत करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आपको प्यार करते हैं और इन्हें आप पर हमेशा प्राउड फील रहता होगा कि आप इनसे जुड़े हुए हैं। यह चीज यहाँ पे दिख रही है कि इन्हें आप पर काफी गर्व फील होता होगा। अगर आप इनके संतान हैं तो इन्हें गर्व फील होता होगा कि हाँ, यह मेरी संतान है। अगर आप इनके लाइफ पार्टनर हैं तो इन्हें गर्व फील होता होगा कि ईश्वर ने मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर दिया है, उसके लिए यह ईश्वर को धन्यवाद करते होंगे। मतलब इस व्यक्ति को आपके लाइफ में होने से बहुत ज्यादा संतुष्टि है। यह अपने आप में संतुष्ट है और इन्हें अंदर से संतुष्टि है, इनके मन से संतुष्टि है कि ईश्वर ने आप जैसा इन्हें लाइफ पार्टनर दिया या आप जैसी संतान दी या आप जैसा इंसान इनकी जिंदगी में दिया, तो इसलिए यह व्यक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर का धन्यवाद करते भी दिख रहे हैं। और रही बात यह व्यक्ति आपको पसंद करते हैं या नहीं, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यह व्यक्ति आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, तो यह व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। और एक चीज और बता दूं कि अगर इंसान किसी को दिल से पसंद करता है तो अगर उसमें कुछ बुराइयां भी हैं तो वह भी हमें अच्छी लगने लगती हैं। तो अगर आप में कोई खामी भी है तो वह भी इस व्यक्ति को इग्नोर करते होंगे, उस चीज को, आपकी अच्छाई को देखते होंगे, आपकी बुराई को नहीं देखते होंगे। यह व्यक्ति आपको इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो पाइल नंबर 1 या ही आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग देख लेते हैं, जान लेते हैं जिनका नाम लेकर आपने रीडिंग चूज की है, आप उन्हें पसंद है या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए पाइल नंबर 2, जिस भी व्यक्ति के लिए यहाँ पे आप यह रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यह व्यक्ति लालची बहुत है। इनके दिमाग में लालच बहुत भरा हुआ है, इन्हें ना पैसे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब वहाँ पे आपके पास पैसा है तो आप मायने रखते हैं, दूसरों के पास पैसा है तो दूसरे मायने रखते हैं। मतलब इस व्यक्ति के दिमाग में पैसा ज्यादा चलता है। अब आप खुद समझ लीजिए, जिस तरफ ज्यादा पैसा होगा वो व्यक्ति की तरफ यह व्यक्ति हमेशा झुकाव रहता होगा, या फिर इनकी बातों का पलटवार उनकी तरफ रहता होगा, या तो फिर उनके तरफ यह व्यक्ति ज्यादा झुकते होंगे, ज्यादा जाते होंगे, उनका ज्यादा फेवर करते होंगे। जिनके पास यहाँ पे पैसा ज्यादा होगा, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो यह व्यक्ति आपको पसंद करते हैं। मगर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि जिससे कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो। आप एक नॉर्मल जिंदगी में है, नॉर्मल लाइफ में है। आपका ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसों की कमी है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है। मतलब आपके पास पर्याप्त है, आपके खर्चे चल रहे हैं, आपकी दाल रोटी चल रही है, आपकी जिंदगी चल रही है। किसी को दे नहीं सकते तो किसी के सामने हाथ भी फैलाने वाली स्थिति आपकी नहीं है। तो यह व्यक्ति ऐसे हैं कि इन्हें ऐसे व्यक्ति पसंद आते हैं जिनके पास पैसा बहुत
ज्यादा है यह क्योंकि इनके अंदर लालच बहुत भरा हुआ है। यह व्यक्ति लालची किस्म के बहुत ज्यादा है। इन्हें हमेशा पैसा पैसा रहता है और जो इन्हें पैसा देगा, जो इनकी डिमांडें पूरी करेगा, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा उस तरफ यह व्यक्ति झुकाव लेंगे। भले ही वह व्यक्ति इन्हें पैसा दे या ना दे, इन्हें पैसा वो मतलब इनकी जरूरतों के बारे में सोचे या ना सोचे, मगर इनका जो झुकाव है उस व्यक्ति की तरफ होगा जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पास पैसा है, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है मगर आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना कि इस व्यक्ति को चाहिए। इस व्यक्ति की डिमांड हमेशा पैसों से जुड़ी रहती होगी। यह व्यक्ति हमेशा पैसों के बारे में ज्यादा बात करते होंगे। यह व्यक्ति हमेशा अपनी तंगी आपसे ज्यादा शेयर करते होंगे, आपसे अपनी दिक्कतें ज्यादा लग बोलते होंगे कि कहीं ना कहीं से आप इनकी डिमांड पूरी कर दें या आप इनकी हेल्प करें या आपको किसी प्रकार से पैसे दे। और ऐसे में आप इनकी ना तो डिमांड पूरी कर पाते होंगे और ना ही आप इस चीज में सक्षम रहते होंगे। कभी ना कहो एक आध बार आपने इनकी डिमांड पूरी की भी होगी तो वह अलग बात है, मगर यहाँ पे इनका जो झुकाव है यह आपके सामने भले ही थोड़ा आपका अपनापन बताते होंगे, आपके फेवर में बातें करते होंगे, कुछ भी कहते होंगे, मगर रही बात जो भी आपके सामने बोल रहे, जो भी आपके सामने कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। वह कहीं ना कहीं आपके मुंह पर घी लगाने वाली बात कर रहे हैं, ब्रेड पर मक्खन लगाने वाली बात कर रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए ना ही कोई प्यार है और ना ही आप इनकी पसंद है। यह आपके सामने कुछ और लोगों के सामने आपकी पीठ में छुरा ही घोंपते हैं। अगर आप इन्हें बहुत अच्छा समझते हैं तो उस इज्जत के लायक यह व्यक्ति नहीं है और ना ही यह उतने अच्छे हैं जितना कि आप इन्हें अच्छा समझते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि यह व्यक्ति बुरे हैं, यह व्यक्ति ठीक है, अच्छे हैं, मगर यह व्यक्ति थोड़ी लालच प्रवृत्ति के ज्यादा है, जिसके कारण इनका मन हमेशा पैसों की तरह भटकता रहता है और यह सच्चाई को नहीं देख पाते और ना ही किसी के साथ सच्चाई से रिश्ता निभा पाते। यह व्यक्ति है बहुत अच्छे, मैं यह नहीं बोलूंगी कि यह बुरे हैं, मगर इनका जो लालच है इन्हें बुरा बनने पर मजबूर कर देता है। तो यह व्यक्ति आपको पसंद करते हैं या नहीं करते, तो ऐसा यहाँ पे क्लियर नहीं कहा जाएगा कि आपको पसंद करते हैं, क्योंकि जिस दिन आपके पास पैसा बहुत हो जाएगा, आप इन्हें पैसा देने लगेंगे, आप इनकी मदद करने लगेंगे या आप इनकी किसी चीज में हेल्प करने लगेंगे, उस दिन यह आपको पसंद करेंगे और यह आपके सामने से आपको जरूर पसंद करते हैं, मगर पीठ पीछे यह आपको पसंद नहीं करते हैं। और जिस दिन आपके पास पैसा बहुत हो जाएगा तो यह 100% आपको पसंद जरूर करेंगे। यह मतलब 100% है कि यह आपको जरूर पसंद करेंगे, मगर अभी इनके दिमाग में जो स्थितियाँ चल रही हैं वह ऐसी है कि आपके सामने कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और। तो फाइल नंबर 2 यह थी आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो फाइल नंबर 3 कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं, जान लेते हैं आप उन्हें पसंद है या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे।
रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए पाइल नंबर 3, जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह रीडिंग देख रहे हैं, इसमें ज्यादातर एनर्जी फीमेल की आ रही है। आप जिस भी व्यक्ति के लिए देख रहे हैं वो मेल हो, इसमें बहुत कम चांस है, मगर आप ज्यादातर यहाँ पे रीडिंग देखने वाले हैं जो जिसके लिए देख रहे हैं वह कहीं ना कहीं फीमेल है। यह फीमेल बहुत ही एक ऐसे नेचर की है कि कब किसके ऊपर भड़क जाना है यह पता नहीं चलता होगा। हम इन्हें अगर ऐसा कहें कि इनमें घमंड बहुत ज्यादा है तो यह बात भी गलत है, मगर इनका जो एटीट्यूड है वो भी कम नहीं है। इनमें यह भी बात कहने में गलत है कि इनमें एटीट्यूड है, और यह भी यहाँ पे गलत है कि एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि इस महिला की आदत है, इस फीमेल की आदत है कि ये कब किस पे भड़क जाए, कोई भरोसा नहीं है, कब किसको बेइज्जती कर दे, कब किसकी यह भी पता नहीं है। ऐसा भी कई बार हुआ होगा कि इनके घर में अगर कोई आ रहा है तो यह उसे नीचा दिखाने में बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ते होंगे, यह उन्हें नीचा दिखा देते होंगे जिस भी मौके में उन्हें मिलता होगा। कोई भी बात अगर किसी के बारे में कहनी है तो यह कभी यह नहीं सोचते होंगे कि उन्हें बुरा लग रहा है या उन्हें अच्छा लग रहा है। मुंह फट किस्म के इंसान है, यह हमेशा लोगों के मुंह पे कुछ भी बोल देना, मतलब एक किसी का लिहाज नहीं रहता, किसी की रिस्पेक्ट नहीं रहती, बस डायरेक्ट किसी के भी मुंह पे कुछ भी बोल देना। ऐसे व्यक्ति होंगे ये, इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि इनके पास वो सब कुछ है जिसका मतलब लोगों पर यह रब जमा सके और लोग इन्हें डरे, लोग इन्हें रिस्पेक्ट दें, लोग इनके सामने झुके, यह चाहते हैं। अगर इनके सामने कोई इन्हें रिस्पेक्ट नहीं देता है तो वह व्यक्ति इनके लिए बहुत बुरा हो जाता है और उसे फिर किसी ना किसी तरह से तकलीफ पहुंचाने में या कुछ भी बोलने में यह संकोच नहीं करते हैं। यह व्यक्ति जो भी है, मेल है फीमेल है, मगर इनकी सोच जो है ना एक घमंड को दर्शाती है, एक एटीट्यूड को दर्शाती है। इनके अंदर जो एटीट्यूड है, जो घमंड है, कहीं ना कहीं बेवजह भी है। यह ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में भी इंटरफेयर करते होंगे जिस व्यक्ति का यह कुछ भी नहीं करते होंगे, जिस व्यक्ति से इनको कुछ मतलब भी नहीं होगा। कभी इन्होंने की एक चीज में भी कभी किसी की, उन्हें जिस व्यक्ति की अगर यह किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं तो यह नहीं सोचते होंगे कि कभी हमने इनकी लाइफ में किसी चीज में हेल्प भी की है, यह नहीं सोचेंगे। या मगर उनकी लाइफ में अगर किसी तरह की तकलीफ पहुंचाना हो, किसी तरह का इंटरफेयर करना हो तो वहाँ पर यह हमेशा हाजिर हो जाएंगे। मतलब इन्हें एक झगड़े वाली नोक चाहिए, यह हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहते होंगे। या व्यक्ति जो भी है, इनका जो माइंड है ना, हमेशा अपने आप को बहुत ज्यादा शहंशाह समझता है।